हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस फूड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। नेक्स्ट व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था शाम के खाने से। पहले व्लॉग में आपने देखा मैंने राजमा भिगो के रखा हुआ था, तो अब मैं जो है यहाँ राजमा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। हरी मिर्ची टमाटर कट करके मैंने इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल दिया है। अदरक और जो है जीरे के साथ, मतलब आज जीरे के तड़के के साथ ही बनाऊंगी राजमा, प्याज वाला नहीं बना रही हूँ। फिर मुझे दो जगह बनाना पड़ता है, भगवान जी के भोग के लिए अलग बनाना पड़ता है। तो जी यहाँ पे मैंने जो है इसमें हल्का सा ऑयल गरम किया, फिर उसमें डाल दिया जीरा और हींग। कोई खड़े मसाले नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं राजमा बना रही हूँ और सच में बहुत टेस्टी बनता है। ऐसा नहीं है कि प्याज के साथ ही टेस्टी बनता है। यहाँ पे धनिया पाउडर और जो है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर ये मैंने डाल दिए हैं। नॉर्मल रूटीन के मसाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और जो टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट तैयार किया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट, क्योंकि राजमा में पहले से ही है तो टमाटर के हिसाब का मैंने डाल दिया है। राजमा पहले ही बॉयल श्रेय ने कर दिया था, क्योंकि आपको पता ही है काफ़ी सारी तैयारी करके रख देता है श्रेय। सारा कुछ मैं तैयार करके चली जाती हूँ शॉप पे, जैसे कुकर में सब धो धा के अच्छे से, और बस फिर वो नमक डाल के ना बॉयल कर देता है, तो बहुत इजी हो जाता है, फिर झटपट खाना बन जाता है। राजमा चावल हो या छोले चावल हो, अगर बॉयल हो गया ना तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ और यहाँ पे डाल दिया है इसमें मैंने गरम मसाला। राजमा मसाला भी आज यूज़ नहीं करूँगी, हालांकि राजमा मसाला में शायद प्याज होता है, नहीं होता है, क्योंकि मैंने डब्बे में उसको डाला हुआ है ना जार में। अगर पैकेट होता तो देख के मैं अच्छे से डाल देती, क्योंकि जार में है तो फिर नहीं पता शायद हो या ना हो, तो इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्ट भी आएगा। राजमा मैंने डाल दिया है। अब जितना लगेगा उतना मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, कि जैसी भी कंसिस्टेंसी का राजमा में बनाना है, थिक या थिन। देखो राजमा ना रखने के बाद थिक हो जाता है, तो पहले उसको थोड़ा सा ना पतला टाइप ही रखना चाहिए, लिक्विड सा ही। तो इसको अच्छे से मिक्स किया, गर्म पानी डाल दिया है, बहुत ही जल्दी इसमें बॉयल आ जाएगा। और इसको कर देते हैं कवर। और चावल बनने में तो टाइम लगता नहीं है, चावल तो झटपट बन जाते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ऐसा रिकॉर्ड मैं नहीं करती हूँ। ये देखिए जी, सोचा राजमा मैंने जो है भिगाया हुआ दिखाया था आपको, तो यहीं से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। हालांकि कुछ ज़्यादा नहीं किया था। हाँ ये है, अगर प्याज वगैरह हम डालते हैं तो और थोड़ा सा थिक सी ग्रेवी हमारी हो जाती है। तो अब लगा देते हैं प्लेट फटाफट से। और आपको पता ही है राजमा चावल के साथ मैं रोटी नहीं बनाती हूँ कभी भी। तो यहाँ पे राजमा चावल हमारे रेडी हो गए हैं और बस सैलड रखेंगे साथ में। सैलड में आजकल जो है काफ़ी वेजिटेबल फ्रेश आती हैं, तो वो मैंने कट कर ली थी पहले ही, वो सर्विंग में नहीं आई। और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। ये देखो जी, सूर्य चल दिया है। बाय बाय मेरा बच्चा। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए आया, कम से कम 4-5 दिन के लिए चाहिए था। बाय बाय। देखो ये बच्चा भी जा रहा है, ये छोड़ने जा रहा है। 10-15 दिन में घूमते हैं जरूर, काश ऐसा हो सकता, हम भी 10-15 दिन के लिए जा सकते। जा रहा हूँ, पापा भी जा रहे सर। मैं दर्द हो रहा, पहले दवाई खाऊं। धूप देखो कितनी अच्छी हो रही है आज, सर्दी भी हो रही है और धूप भी हो रही है। ये हमारा बच्चा, ये हमारा बच्चा रेडी होके चल दिया। और शगुन है हॉस्टल, तो ये दोनों बहन भाई जाएंगे आज घर। शगुन को हॉस्टल से लेके, मतलब हॉस्टल से शगुन और सॉरी ये एक साथ जाएंगे, और ये जा रहे हैं इनको छोड़ने के लिए, मतलब रुड़की से इनको बस में बिठाएंगे, सौर्य और शगुन को, और तभी जाएंगे। रिक्शा में कौन बैठ के जा रहा, चलो। और अंश भी जा रहा है, अंश के पापा, है ना। बाय।
बस अब शगुन के कॉलेज पहुंचने वाले हैं। शगुन एक दिन के लिए ही आई थी क्योंकि एक एग्ज़ाम बचा हुआ था, काफ़ी ब्रेक था बीच में, काफ़ी दिनों का टाइम था मतलब, तो वो घर चली गई थी। फिर बोली कि मैंने शौर्य को एक दिन के लिए क्यों लेके आई कि बुआ जी उसको कॉलेज देखना था। तो उसने पहले कॉलेज देखा, फिर वो घर गया, श्रेय उसको लेके चला गया था। अब इन्होंने एंट्री वेंट्री कर ली है क्योंकि एंट्री तो करनी पड़ती है, और अब बच्चों को ले लेंगे। तो जब तक एंट्री करी तब तक शगुन आ गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स भी घर जाएंगे। आज सभी का लास्ट था, ये देखिए सारी बच्चियाँ आ गई हैं। तो एक शगुन के साथ भी जाएगी, उधर ही मुजफ्फरनगर की है, और बाकी सब अपने अपने घर जाएंगे। भाई देखो बच्चों का अब छुट्टियां पड़ गई है, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा शांति से घूमेंगे फिरेंगे। काश मैं भी शगुन के साथ जा सकती। आप लोग बोलेंगे चले जाते, आप चले जाते, पर कैसे चले जाते। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना बच्चों को ऐसे देख के। मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि शौर्य इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, क्योंकि शगुन भी आ जाती मेरे पास ही, पर उसका कल एग्ज़ाम है, इसलिए ये मैं बताना भूल गई। कई बार भूल जाती हूँ आधी बातें, तो इसलिए शगुन को और शौर्य को जाना पड़ रहा है। शगुन तो रुक जाती क्योंकि उसके एग्ज़ाम हो गए हैं, पर शौर्य की वजह से जाना पड़ा। और शगुन को मैं कल बोल रही थी कि एक दिन के लिए आ जा, कि नहीं बुआ जी मेरी फ्रेंड अकेली रह जाएगी हॉस्टल में। देखो बच्चों को ऐसा करना पड़ता है, एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, तो वो इसलिए नहीं आई। आप बोलोगे कि आपके पास क्यों नहीं आई, तो वो इसलिए नहीं आई। और आज जाना ज़रूरी है, कल एग्ज़ाम है शौर्य का, तो इसलिए बस ये इनको जो है बस में बिठा देंगे और ये घर आ जाएंगे, ये अपने घर चले जाएंगे। बड़ा इजी है, कोई ज़्यादा नहीं है। वो शगुन बड़ी हो गई है हमारी, सब सीख गई है, बच्चे सीख जाते हैं बहुत जल्दी जब करना पड़ जाता है। पहले छोटी लगती थी, अब बड़ी हो गई है। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शॉप पे ही मिल रही हूँ, क्योंकि घर पे इतना टाइम होता नहीं है कि मैं 2 मिनट निकाल सकूँ और आपसे कुछ बातें कर सकूँ। हालांकि बातें कुछ स्पेशल नहीं हो रही हैं, पर ब्लॉग अधूरा था, घर पे नहीं कर पाई। झटपट काम करने में लगी रहती हूँ, क्योंकि फिर वो है ना बीच बीच में कैमरा यहाँ करो वहाँ करो, तो कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती कुछ भी। मतलब वही डेली का रूटीन है, साफ़ सफाई, घर की क्लीनिंग, तो उसी में लगी हुई थी। और फिर झटपट काम ख़त्म किया क्योंकि ये चले गए थे। श्रेय अपने कॉलेज चला गया था, तो घर पे नहीं था कोई भी बच्चा और मैं अकेली थी, तो फिर टाइम लगता है। शॉप भी खोलनी थी, हालांकि शॉप को लेट ही हो गया है आज। रोज़ लेट ही होता है, रोज़ लेट ही होता है, जल्दी तो कभी होता ही नहीं है। पर कोई बात नहीं है, बाहर बसें आ रही हैं स्कूल की, क्योंकि टाइम थोड़ा सा 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे ना, 2 से 3, साढ़े 3 तक बसें इसी तरह से आती रहती हैं। मेन रोड, इसीलिए मैं दुकान पे ना बात नहीं करती कुछ भी, क्योंकि फिर बड़ा अजीब सा लगता है, आप डिस्टर्ब होते होंगे मेरी बातें सुनते हुए। तो कुछ टाइम नहीं लग रहा था, मैंने चलिए रात से व्लॉग कर रखा है, तो आ गया है। वैसे अंश आ गया था शौर्य को छोड़ के, लेट ही आए हैं ये, अंश और अंश के पापा। तो इनको तो बहुत सारे काम लगे हुए हैं, घर पे रहते हुए भी घर पे नहीं हैं, क्योंकि यही होता है, साल का एंड है तो 2-4 दिन मिलते हैं, इनमें ढेर सारे काम होते हैं, छोटे छोटे काम इतने रुके हुए होते हैं। चलो छुट्टी में करेंगे, चलो छुट्टी में करेंगे। तो छुट्टी सिर्फ नाम की होती है, काम की नहीं होती किसी की भी, और मेरी तो देखो होती नहीं है। तो आप लोग बताओ, छुट्टियाँ तो लगभग सबकी चल रही हैं। कौन कहाँ पे गया, कितना आपने एंजॉय किया इन छुट्टियों में। मेरा फ़ोन थोड़ा सा ना इधर उधर शायद हो गया है, आधा ही आ रही थी मैं। तो कौन कितना एंजॉय कर रहा है। इस बार हम कहीं भी नहीं गए और ना ही जाएंगे, क्योंकि श्रेय के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसको अकेला घर पे छोड़ के जाऊं। बहुत आवाज़ हो रही थी बाहर, तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ मतलब वो भी अच्छा नहीं लगता कि मैं श्रेय को घर पे छोड़ दूं और 1-2 दिन मैं अपने लिए निकाल लूं। फ़ोन मैंने इधर से इधर करा है थोड़ा सा सेटिंग। फिर एग्ज़ाम है, वो घर के काम में लगेगा, क्योंकि घर का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता और काम किए बगैर काम नहीं चलता। तो मेरा तो नहीं हो पा रहा है। मन बहुत था कि मैं भी 1-2 दिन थोड़ा सा रिलैक्स करूं, दिमाग को शांत रखूं, पर मेरी किस्मत में तो शायद नहीं है 1-2 दिन आराम से कहीं रहना। मम्मी भी बोल रही थी कि 2 दिन के लिए आ जा, रुक जा, पर क्या करूं। आप लोग भी बोलोगे अरे 2 दिन चले जाओ, बहुत लोग बोल देते हैं 2 दिन में कुछ नहीं होता, 1-2 दिन आप चले जाओ, लेकिन कहना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल होता है जितना बोलना आसान होता है। हम भी दूसरों को बोल देते हैं, लेकिन नहीं। अगर मैं अपने अंदर देखूं,
मतलब अपनी हालत देखूं तो मैं नहीं बोलूँगी, जो मेरी तरह होंगे फैमिली में इस तरीके से कि और कोई दूसरा बंदा, लेडीज़ मतलब नहीं होगी घर पे, दूसरी लेडी हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, 2 मतलब औरत है घर में तो एक चली गई एक है, तो इतना परेशानी नहीं होती। मतलब मन कर रहा है मेरा, बड़ा ही अजीब सा हो रहा है कि मैं भी कहीं जाऊं 1-2 दिन, कहीं क्या मम्मी के पास ही जाऊं। बुआ जी की तबीयत ख़राब ही चल रही है तो उनको देख आऊं, नहीं हो रहा है। तो श्रेय की वजह से नहीं जा रही, क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, सेमेस्टर पूरा हो चुका है उसका, तो उसके चल रहे हैं कॉलेज के, और फिर जो है उसके एग्ज़ाम है सीए के, तो नहीं हो पा रहा है। और बस संस का रेगुलर स्कूल शुरू हो जाएगा 2 दिन में क्या, आज से ही उसका स्कूल था, कल से है, और तो देखते हैं जैसे भी होता है वो अपने स्कूल में लग जाएगा। अभी उसकी सर्दियों की छुट्टी हुई नहीं है, तो इस वजह से मेरा कहीं जाना नहीं हो रहा। लेकिन मेरा मन बहुत कर रहा था, थक भी जाते हैं ना, मतलब डेली एक ही रूटीन, एक ही काम, साल के 365 दिन काम काम काम, बड़ा अजीब लगता है। पर बहुत है मेरी तरह, बहुत है, आप लोग में से भी बहुत होंगे मेरी तरह, तो नहीं हो पा रहा है। अपना डेली का वही ज़िंदगी की गाड़ी है, उसी रफ्तार से चलती है, कोई रफ्तार इधर उधर नहीं होती। तो किस किस के साथ ऐसा है मुझे ज़रूर बताइएगा, या कौन फ्री है। जो फ्री हैं देखिए वो जा सकते हैं, लेकिन मेरा मुमकिन नहीं है। मन था मेरा, मतलब ऐसा कर रहा है कि 2-3 दिन में आराम से शांति से इस तरीके से निकालूं, पर नहीं हो पाता। श्रेय के एग्ज़ाम ना होते तो मैं चली जाती 2 दिन के लिए, क्योंकि श्रेय देख लेता है, पर वो मेरा मन नहीं मानता। मतलब बच्चे को घर पे छोड़ो और मैं घूमने निकल जाऊँ, ऐसे मैंने आज तक नहीं किया। जब तक बच्चे साथ ना हो तो मैं कहीं नहीं जाती। मजबूरी होती है कि कहीं जाना पड़ जाता है, पर ऐसे नहीं कि मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ कि 2-3 दिन मैं एंजॉय करूँ, शांति से रहूँ और श्रेय को घर पे छोड़ दूँ। श्रेय होता है फिर भी मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, थोड़ा सा काम वो मेरे हिसाब से देख लेता है। मतलब खाने वाने का मैंने उसको सिखाया हुआ है, थोड़ा सा आपको पता ही है फैमिली के जो मतलब बाकी के लोग हैं उनके लिए, तो पर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। या मैं हूँ या फिर श्रेय हो, एक से काम चल जाएगा। अब तो डिशवॉशर ले लिया है, बर्तनों का भी कोई वो नहीं है कि बर्तन कौन साफ़ करेगा, पर मतलब वही है ना, जितनी फैसिलिटी होती जा रही हैं उतना ही बिजी लाइफ और भी ज़्यादा होती जा रही है। देखिए दुकान ऐसी है, अगर यहाँ पे मैं टाइम ना दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जितना मैं टाइम यहाँ पे दूँगी उतना ही काम होगा। अब यहाँ भी मैं लेट आती हूँ इसी वजह से, क्योंकि बच्चों का देखो पढ़ाई का टाइम सबसे ज़रूरी होता है, पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, पहले नंबर पे है। और घर के काम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, कोई छूटते नहीं हैं। तो इस तरीके से ना कई दिन मतलब मैं सोच भी रही थी कि आपसे कुछ इस तरह से बैठ के 2 मिनट शांति से बात करूं, लेकिन घर पे होता ही नहीं, वही भगदड़ वाला जीवन है कि चलो चलो ये काम हो गया, ये रह गया, इसको करती हूँ, झटपट निकलती हूँ झटपट निकलती हूँ, तो वो रहता है। मैंने चलिए आज जो है थोड़ी सी बातें आपसे यहीं हो जाएं और इस ब्लॉग का एंड यहीं पे कर लेंगे। टाइम काफ़ी हो चुका है, इतना नहीं, कोई आ जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, बीच में हो भी गई थी। तो जी चलिए जो है ज़रूर बताइएगा कैसे आपने साल का एंड चल रहा है, सभी की छुट्टियां हैं, कैसे एंजॉय किया, कहाँ पे आप घूमने गए। हालांकि इस बार इतनी सर्दी हो नहीं रही है, यहाँ पे हरिद्वार में इतनी सर्दी नहीं हो रही है, मतलब वो कोहरा वगैरह नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। हमारे पास कोहरा तो बहुत आ रहा है, यूपी में बहुत आ रहा है, दिल्ली में बहुत आ रहा है, लेकिन हमारे पास इतना नहीं आ रहा है। तो कैसे आपने एंजॉय किया, कहाँ कहाँ पे कोई घूमने गया, मेरा भी बहुत मन करता है। हाँ मेरा मतलब दूसरे तरीके से मन करता है, घूमने जाऊँ तो ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे मतलब आपको पता ही है मेरा घूमने का पता है ना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कहाँ पे घूमने जा सकती हूँ, क्या चाहती हूँ मैं एक बार गए थे हम शिमला गए थे ना 2 साल पहले, हाँ पिछले साल नहीं उससे पहले साल गए थे, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया था। मुझे अलग जगह मज़ा आता है, वो आपको पता है, या फिर घर चली जाती मम्मी के पास। तो यही था मेरा तो घूमना। सबकी अपनी अपनी सोच, अपना अपना तरीका होता है जीवन को जीने का, ज़िंदगी को जीने का। तो चलिए जी सी जो है इन्हीं बातों के साथ करते हैं इस ब्लॉग का एंड। कुछ भी पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले एक और प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।
जो कि दोबारा से मैंने रूटीन शुरू कर दिया है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।